यूपी के जनपद बलिया स्थित छोड़हर गांव में 421 करोड़ की लागत से बनेगा एसटीपी। 70 करोड़ की मिली धनराशि। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह व चेयरमैन संत कुमार गुप्ता मिठाईलाल ने किया भूमि पूजन। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि 115 करोड़ से सुरहा में विकसित होगा इको टूरिज्म। परिवहन मंत्री ने कहा कि पूर्व में यहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के नाम पर जो भी धांधली की गई है उसकी जांच काफ़ी तेज गति से चल रही है। इसमें जो भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि लूट खसोट में लिप्त हैं उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बलिया में सीवर सिस्टम अभी तक चालू नहीं हो पाया। बलिया के लोग बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चुनाव के दरमियान हम लोगों ने बलिया की जनता से वादा किया था कि बलिया के सीवर सिस्टम को हम लोग बहुत जल्द जो है ठीक करेंगे। और सरकार बनने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया, मुख्य सचिव जी स्वयं यहाँ पर आए और विकास जो बलिया की विकास की जो भी योजनाएं थी उसका उन्होंने स्वयं जाकर के कार्यस्थल पर निरीक्षण किए। उसके पश्चात 421 करोड़ रुपया बलिया के जल और सीवर सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार ने स्वीकृत किया। उसके दिशा में पहला कदम आज जो यहाँ पर हम लोग बलिया के जो सीवर सिस्टम को ठीक करने के लिए आज एसटीपी के निर्माण के लिए आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है। अब बलिया के लोगों को बने शुद्ध जल और सीवर को हम लोग सही करेंगे और एक एक करके परियोजनाएं आप सबके बीच में आती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊं कि ये जो आज 70 करोड़ रुपया का आज जो कार्य का जो है हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की है, इसको पहले 115 करोड़ में बनाया जा रहा था। हम लोगों ने 35 करोड़ रुपया इसमें बचाया भी और ये उतने में ही ये बन जाएगा। तो और भी पैसे को हम लोग कहीं और भी उसको सदुपयोग करेंगे बलिया के विकास के लिए। तो जो चीज़ें हम लोगों ने चुनाव के दरमियान, चाहे मेरे चुनाव के पहले की बात हो या नगर पालिका के चुनाव में भी हम लोग माननीय चेयरमैन साहब के चुनाव के समय भी जो वादे किए थे वो सभी वादे पूरे करने में अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो बलिया के लोग सीवरेज को लेकर लगातार कहते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, तो क्या इंतजार खत्म होगा कि नहीं? आप देखिए, हम लोग कहेंगे नहीं, करके दिखा रहे हैं। पहले लोग केवल कहते थे, करते कुछ नहीं थे और किए भी तो और सत्यानाश किए। आज देखिए उसकी जांचें हो रही हैं, उसमें लोग पकड़े जा रहे हैं और कोई बलिया के लोगों को उसकी राहत नहीं मिली। लेकिन आज हम लोग आप कह नहीं रहे, करके दिखा रहे हैं। तो बलिया के विकास का पैसा जिन लोगों ने लूटा, क्या उनसे रिकवरी भी होगी? क्या हो ही रही है, जेल जा रहे हैं लोग। अब देखते जाइए, एक एक कड़ी ऊपर खुलती जा रही है। जो जो उसके पे जांच के परिधि में आ रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। कितने लोग जेल जा चुके हैं और आगे जो उसमें जहाँ जहाँ पैसा गया है सबका जांचें हो रही है। तो क्या और वो टाइमलाइन कोई दिया जाएगा कि? देखिए, जो हमारे जो जांच एजेंसियां हैं जिसको जिसको वो चिन्हित करती जाएंगी उन पर कार्रवाई होती है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कब से शुरू होगा, ऐसा कोई? बस आज से शुरू। इसीलिए आज, क्योंकि कल से खरमास लग जाएगा, इसलिए हुआ कि एक महीना भी देर न हो बलिया के लोगों के लिए। तो इसलिए आज इसको हम लोगों ने शुरुआत की कि एक महीना ये भी बलिया के विकास में इसका उपयोग हो। नहीं तो ये जनवरी में होता, 15 जनवरी के बाद, तो एक महीना डिले होता। आज से शुरू होगा। ये देश में पहली बार हुआ होगा कि कोई देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यों का लोखा जोखा लेकर के गांव-गांव जा रहा है। मोदी जी का रथ, जो मोदी गारंटी रथ, आज गांव-गांव, हर गांव में देश का कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं बचेगी जहां पर वो रथ न जाए। और वहां जा करके वहां कैंप लग रहा है, वहां अधिकारी मौजूद रह रहे हैं। वहां पर जिलों के अभी लाभार्थियों का कहीं छूट गया हो 2-4 नाम, उसको भी जोड़ा जा रहा है। 100% लाभ लोगों को मिले, इसके लिए मोदी जी की गारंटी का रथ गांव-गांव पहुंच रही है। और वहां पर पूरे हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग लग करके उस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और अब पूरे देश में मोदी जी की गारंटी के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और
आप देखेंगे कि अभी तक मोदी जी की लहर को लोगों ने देखा है। 2014 में जितने वोट से जीते, 2019 में उससे ज़्यादा वोटों से जीते, और 2024 में उनकी सुनामी बहेगी और पूरे देश में अब तक के सभी रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग जीत करके माननीय मोदी जी को देंगे। अच्छा, जिस तरीके से लोकसभा में 2 युवक तो अंदर जाने में सफल रहे और उन्होंने जो हंगामा किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो अखिलेश यादव का जो ट्वीट है उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये सुरक्षा में चूक है। हमारे देश के धरोहर वहाँ पर बैठ कर के देश के भविष्य का तय करते हैं। वहाँ हमारे देश के सभी, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी के नेता वहाँ मौजूद रहते हैं। यहाँ पर इस तरह की चूक ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से सदन में हंगामा कर रहा है और तमाम चीजें, ये हंगामे की जरूरत नहीं है। उसमें पक्ष हो विपक्ष हो, सबके सुरक्षा का सवाल है। उसमें भाई सबके आज वहाँ कुछ भी घटनाएं होती हैं। जो घटना हुई थी पहले दिनों में आतंकवादियों द्वारा, वो कोई एक दल के लिए नहीं थी। पूरे देश के जितने हमारे नेता हैं, किसी भी दल के हों, उनके सुरक्षा का सवाल था। तो इसमें सब मिलजुल करके इस पर बात होनी चाहिए। इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात होनी चाहिए। अखिलेश शिवपाल यादव ने कहा है कि इस बार अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा का जो चुनाव है वो कन्नौज से लड़ेंगे। कन्नौज में भाजपा का व्याह, वहाँ भाजपा जीती हुई है, वो सपा का गढ़ है, तो फिर बीजेपी उस सीट को कैसे इस बार बचा पाएगी? देखिए, इन लोगों के सभी किला ध्वस्त कर दिए गए हैं। आप फिरोजाबाद में राम गोपाल जी का किला था, वो ध्वस्त। भाई खुद मुलायम सिंह जी आजमगढ़ से थे, बाद में अखिलेश जी आए, वो किला ध्वस्त। रामपुर का किला ध्वस्त। अब जो है केवल मैनपुरी बचा है, और मैनपुरी में आप जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी खुद चाहते थे, संसद में उन्होंने कहा था कि मोदी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री बार बार प्रधानमंत्री बनकर के आए, और मुलायम सिंह जी के जिंदा रहते ही फिर से मोदी जी दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। तो इस बार माननीय मुलायम सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनकी आत्मा को संतुष्टि के लिए मैनपुरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और मोदी जी को सरकार बनाने में सहयोग करेगी। इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, उसमें एक भी सीट किसी और दल को मिलने वाली नहीं है। वाराणसी में जिस तरीके से नीतीश कुमार का जनसभा निरस्त हो गया, इसे लेकर जेडीयू के जो मंत्री हैं तरुण को उन्होंने आरोप लगाया है योगी सरकार पर तानाशाही का, और उनको तानाशाह बताया है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो करना नहीं है। गाँव में कहा होता है, रोए कर रखिए खुद आ गई। इसलिए उन लोगों को कुछ है ही नहीं है यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, तो क्या करेंगे? वो खाली आरोप लगाएंगे।